भाई आपको कपिल नाम के लड़के के बारे में बता देता हूँ। जो कपिल नाम का लड़का है ना, ये नोएडा के ही किसी एक ऑफिस में है ना वर्क करता है। तो भाई जैसे कपिल होते हैं ना लड़के, जैसे मस्त मौला टाइप के लड़के, अपने में ही रहना, अपने में ही मौज मस्ती करना, अपने में ही सब कुछ करना, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, या किसी चीज़ पे ज़्यादा ज़्यादा सोचते हैं वो भी नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान लगाना, अपने ऊपर सारी चीज़ें करना। तो यार ये वैसा लड़का था। तो होता है यार यूँ, भाई मेरे को बता तो मैं भी है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। फिर भी आपके लिए मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो हुआ ये था कि ये 6 महीने अगर ऑफिस में काम करता है ना, तो ये 6 महीने ना इसको हर एक टाइम पे ये लगता है कि यार मैं घूमने कब जाऊँगा, मैं घूमने कब जाऊँगा। मैंने 6 महीने ऑफिस में वर्क किया है, अब मैं थोड़ा 10-15 दिन के लिए घूमने जाता हूँ। तो यार ये हर साल है ना ऐसे ही करता था, घूमता था, फिरता था, जंगली इलाकों में जाता था, पहाड़ों पे घूमता था। ये ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीता था। तो भाई इसका ये घूमना फिरना है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। अब इसको लगने लगा कि यार 6 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं हर 3 महीने में घूमने के लिए जाया करूँगा। तो ये इसने फिर प्लान बनाया। तो ना तो ये किसी अपने साथी को लेकर जाता था, ना ये किसी को लेकर जाता था, अपनी फैमिली में से किसी को लेकर जाता था। जैसे बड़े भाई हो गया, छोटा भाई हो गया या बहन को, किसी को नहीं लेके जाना। ये सोलो जाता था, अपना अकेला जाना, अकेला इसका आना। भाई अब तक तो इसकी किस्मत इसका साथ देती है, अब तक तो ये अकेला ही रहता है। तो ये एकदम ऑफिस से छुट्टी हुई, इसने लीव एप्लीकेशन डाली। ये इसने लीव डाली कि मैं 7 दिन की लीव चाहता हूँ, मैं ना किसी काम से अर्जेंट बाहर जा रहा हूँ। इसने जो भी झूठ बोला घूमने के लिए, और अपने घर पे गया। घर पे जा कर के इसने ये बोला कि मैं ना कंपनी से किसी काम के लिए है ना बाहर जा रहा हूँ, जो मेरे को कंपनी ने काम बोला है मैं उसके लिए बाहर जा रहा हूँ। इसने वहाँ पे भी झूठ बोला, और इसको सही तरीके से जाना कहा था, इसको तो भाई घूमने के लिए जाना था। क्योंकि भाई ये इसका है ना सबसे गलत पल था इसके लिए घूमना ही। इसने अब की बार क्या करा, इसने अपना विचार बनाया कि मैं यार पहाड़ों में बहुत घूम चुका हूँ, इधर उधर बहुत जा चुका हूँ, अब की बार है ना मैं कई जंगलों में चलता हूँ। भाई ये सोचने लगा, सोच तो ये रहा था या नहीं रहा था, ऐसे कोई और ही सोचने को मजबूर कर रहा था। ये तो बात भाई उसके भी समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। ये बस सोच रहा है कि मैं ऐसी ऐसी जगह जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा जंगल इलाकों में चले जाऊँ, मैं बहुत इधर उधर जाऊँ, मेरा घूमने का बहुत मन है, ये है वो है, ये ऐसे अपनेपन में सोचता। तो इसने अपना घूमने का प्लान बनाया कि यार मैं आपकी बार है ना पश्चिम बंगाल चलता हूँ, सुंदरबन के जंगल में, जो कि यार अपना बंगाल में है। तो इसने वहाँ का प्लान बनाया। तो ये वहाँ पे चले गया अपना। इसने दिल्ली से कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ी। तो ये उसमें धीरे धीरे उसके जितना करीब बढ़ रहा, उतना ये उत्साह हो रहा कि यार मैं पहाड़ी इलाके में इतना जा चले गया, अब मैं है ना थोड़ा जंगलों में जाऊंगा, थोड़ा वहाँ पे फोटोग्राफी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये सब कुछ सोचता सोचता ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में जाता जाता ये गया एकदम, जो कि ये सो रहा था। तो जैसे इसकी आँख खुली तो रात के बज रहे थे 1:30। तो एक स्टेशन आने वाला था भाई। मैंने तो स्टेशन का नाम है ना थोड़ा छुपा रखा है, मैं उस स्टेशन का नाम बताना नहीं चाहता भाई, जिससे कि यार जनता देखे कि यार उस स्टेशन का ऐसे, यार मैं किसी स्टेशन का नाम ऐसे यार लेना नहीं चाहता, मैं किसी का ऐसा बदनाम नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे है ना ट्रेन कम से कम आधे घंटे के लिए रुकती। तो इसको क्या हुआ कि यार अभी ट्रेन रुक रही है, तो इतनी देर के लिए ट्रेन रुकेगी तो मैं थोड़ा बहुत घूम फिर लेता हूँ। तो ये है ना घूमने फिरने लग गया स्टेशन पे। उसी स्टेशन में भाई ना तो कोई बेचने वाला था उस टाइम, ना कुछ, सब सोए हुए थे। तो अचानक से एक बहुत तेज हवा चलती है, जो कि इसके कान के पास एकदम आवाज़ आती है, अरे तू यहाँ पे क्यों। तो जैसे ही इसके कान के पास एकदम ऐसे हवा गुजरती है, उस हवा में से एक आवाज़ आती है जो उसके कान के पास सुनाई देती है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आओ चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पे एक बहुत प्यारा जंगल है, जंगल के अंदर एक बहुत पुराना घर भी है, उसमें आज आपको मैं घुमा करके लाता हूँ। भाई कपिल ने इधर उधर ऐसे घूम करके देखा, उसको भाई कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दी, कुछ भी चीज़ इसको नहीं मिली। तो एक बार को तो थोड़ा सा सहमा कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे आसपास भी कोई नहीं है। तो फिर ये मेरे को एकदम ऐसे बता करके कौन गया। भाई ये डर गया बहुत ज़्यादा। तो फिर दोबारा से इसके साथ ऐसे ही हुआ कि क्यों खड़े हुए यहाँ पे, चलो ना मेरे साथ, यहाँ पे एक बहुत पुराना जंगल है, जंगल के अंदर एक बहुत सुंदर एक बहुत प्यारा घर है, आप चलो मेरे साथ। भाई वो आवाज़ है ना कपिल को बार बार परेशान करने लगी कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अब यार कपिल का भी अंदर से मन होने लगा कि यार चल के एक बार देख ही लेते हैं क्या है वहाँ पे क्या नहीं है वहाँ पे। तो कपिल ट्रेन के अंदर गया, जो इसका सामान था इसने अपना सामान लिया और ये चल दिया।
भाई इसका जाना है ना वहाँ से, वो ही बहुत ज़्यादा खराब था। अब ये चला, चलते के साथ ही उसी स्टेशन पे से बाहर निकला। जैसे ही ये स्टेशन से बाहर निकला, बाहर निकलते ही वो इसको आवाज़ सुनाई देनी एकदम हो गई बंद। मैं उस आवाज़ के बारे में बता देता हूँ। वो एक लड़के की आवाज़ थी जो कि इसको बार बार बुला रही थी, इसको बार बार प्रेरित कर रही थी कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। लेकिन ये चीज़ को समझ नहीं पाया कि वो एक साया है और कुछ नहीं है। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते स्टेशन से जैसे लाइट जल रही थी, तो ये लाइट के रास्ते पे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो आगे जा कर के इसको फिर वही दोबारा लड़की की आवाज़ सुनाई दी कि आप सीधे सीधे कहाँ जा रहे हो, आपको तो ये वाला रास्ता लेना है, कच्चे वाला रास्ता। तो एक बार कपिल कह रहा कि रास्ता तो ये अच्छा है, इस पर लाइटें जल रही है, इस पर सब कुछ है। तो उधर से ऐसा दिखा है कि आपको इधर के सड़े हुए घर देखने हैं या आपको एक जंगल के अंदर खूबसूरत घर देखना है। कपिल कह रहा हाँ कि मेरे को खूबसूरत एक घर देखना है। इसके मन में भी यार कहीं अंदर से ऐसी होने लगा कि यार लड़की कह रही है, लड़की की आवाज़ है, तो यार ये उसके साथ में है, चल लेते हैं, देख लेते हैं घर कैसा है कैसा नहीं है। इसके मन में भी कुछ उल्टा ख्याल था या क्या था भाई, ये तो हमें पता नहीं। तो ये भी वहाँ पे चल दिया। तो जिस रास्ते पे लाइट थी उस रास्ते को छोड़ करके उसने वो रास्ता बनाया जंगल का जहाँ पे एक भी लाइट, एक भी जानवर, एक भी व्यक्ति, कुछ नहीं था। तो ये वहाँ पे उसके साथ 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 चल दिया। और इसको महसूस कैसा हो रहा है कि जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ रखा हो और बस ये उसके साथ चल रहा हो, चल रहा हो, हवा में जैसे एकदम तैर के चल रहा हो। तो जैसे ही ये जितना करीब उस घर के जाता रहा, उतना ही करीब आकर के इसको वो लड़की हल्की हल्की दिखाई देने लगी, जो कि भाई एक बिल्कुल लाल जोड़े में लड़की थी। वो उसको धीरे 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 दिखाई देने लगी। तो ये थोड़ा जितना और आगे जाए उतना वो और थोड़ा क्लोज आए और इसको दिखना चालू हो जाए। तो इसको है ना तकरीबन 500 मीटर दूर से वो घर दिखाई देने लगा, जो कि भाई एकदम वीरान घर था, कोई सुंदर घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई ये नहीं था। तो एकदम कपिल वहाँ पे रुका और इसने देखा कि यार वो तो एकदम पुराना घर है, टूटा फूटा घर है, ये तो बहुत सुंदर घर बता रहे थे। तो इसने दोबारा से उस लड़की को जैसे आवाज़ मारी, अरे आप तो बहुत सुंदर घर बता रहे थे, तो टूटा फूटा घर है। तो भाई उधर से एकदम आवाज़ आती है, तू इस घर को टूटा फूटा घर बता रहा है मेरे घर को? इसमें चल के देखिए कितना खूबसूरत घर होता था, कितना सुंदर घर था ये मेरा। वो ऐसे करके बोलने लगी। तो भाई कपिल एकदम गया डर। तो कपिल जैसे एकदम पीछे पैर हटाने लगा, उधर से एकदम आवाज़ आई कि तू अब कहीं यहाँ से नहीं जा सकता, अब तू मेरी कैद में है, तेरे को मैं कहीं वापस नहीं जाने दूंगी। तो भाई कपिल जैसे एकदम भागने लगा। भागता भागता कपिल जितना तेज भागे उतना कपिल वापसी उसी रास्ते पे आके खड़ा हो जाए जहाँ से वो भागना स्टार्ट हुआ था। वो फिर भगा, वो फिर भग के फिर वहीं पे आ गया जहाँ पे से उसने भगना चालू किया था। उसके साथ 3-4 दफ़ा वही हुआ। फिर वो हार थक करके वहीं पे रुक गया। फिर वो उधर से हंसने लगी, मैंने कहा था ना तू कहीं नहीं जा पाएगा। तो वो कहने लगी तू मेरा चल के एक बार घर देख। वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही कि तू एक बार चल के मेरा घर देख, मेरा घर कितना सुंदर है, मेरा घर कितना सुंदर होता था। जैसे उसने भाई ये वाली बात बोली कि मेरा घर सुंदर होता था, कपिल के पैरों के नीचे से एकदम ज़मीन खिसकी। वो एकदम डरा कि होता था से क्या मतलब है, कि इनको आप मेरे एक बार घर में चल के तो देखो। तो जैसे ही भाई कपिल उसके पीछे पीछे चलने लगा, चलते ही चलते कहीं उसके मन में डर भी था और वो वापस जाना चाहता था, लेकिन वो वापस जा ही नहीं पा रहा था। जितना भी तेज वो चलने की कोशिश करता था उतना ही भाई वो जिस रास्ते से भगने की कोशिश करता था वो वहीं पे आकर रुक जाता था। तो वो साय के साथ 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 उस घर में एंटर कर गया। और जैसे ही उसने मैन लॉक खोला भाई साहब, वहां से एकदम चमगादड़ उड़ दी। तो कपिल जैसे वो एकदम चमगादड़ उसके सामने से उड़ करके गई, कपिल और ज्यादा डर गया कि यार ये क्या है। तो वो कहने लगी चुपचाप इस घर के अंदर जाओ। वो अपनी बात बहुत तेज आवाज में बोल रही कि चुपचाप इस घर के अंदर जाओ। कपिल ने भाई क्या करता यार, उसको भी एक डर था। उसने भाई अंदर जैसे ही गया, अंदर घुसते के साथ ही घर तो यार काफी बड़ा था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि घर छोटा मोटा था, घर काफी बड़ा था। जैसे ही वो एंटर करा, एंटर करते के साथ ही उस घर की एकदम जितनी भी लाइटें थी वो सारी हल्की 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 करके जली। जलते के साथ ही सामने एकदम दीवार पे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, बहुत बड़ा। तो कपिल सीधा उस पोस्टर के पास गया, उसको पोस्टर पे एक कपड़ा लटका हुआ था, उसने वो हटाया। और जैसे ही भाई उसने वो कपड़ा हटाया, कपिल की तो सांस भाई जैसे एकदम वहीं पे रुक गई। वो एकदम बिल्कुल चुप खड़ा हुआ है एकदम। वो ना इधर हिला ना उधर हिला। वो भाई
एकदम वहीं खड़ा होकर उस तस्वीर को एकदम देखने लगा, ताड़ने लगा उसे एकदम पूरी, एकदम आके ऐसी चौड़ी करके उसको देखने लगा। ऐसा भाई इस वजह से हुआ क्योंकि जो उसने मूर्ति देखी ना, जो उसने तस्वीर देखी, वो सेम उसी की थी लड़की की जो भाई उसको स्टेशन पर से ले करके आई थी। और उसके नीचे उसकी जन्म तारीख और मृत्यु तारीख लिखी हुई थी, जो अब से भी कम 25 साल पहले वो लड़की मर चुकी थी। भाई देखो, कपिल की जगह अगर कोई भी होता और ऐसा शायद दिखता, भाई हर कोई डर जाता। तो वो एकदम वहीं पे बैठ गया और रोने लग गया कि तुम मेरे को यहाँ पे क्यों लेकर के आई हो। तो वो कहने लगी, मैं इतने सालों से यहाँ पे अकेली हूँ, मैं इस वजह से तुम्हें लेकर के आई हूँ, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो ये सारी बात वो सुनता रहा। वो उसने पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो, कैसे नहीं। उसने बताया कि मैं है ना, यहाँ पे मेरी शादी होकर के आई थी और मेरे ऊपर छोटे मोटे इल्ज़ाम लगा करके, ये घर भी मेरा ही था, ये घर भी मेरे बाबूजी ने जिसके साथ मेरी शादी हुई थी उनके घर वालों को ये घर दिया था, और वो इस घर में है ना आग लगा करके चले गए, और मेरे को भी है ना आग में उन्होंने जला दिया और मैं यहाँ पे जल करके मर गई थी। और जब से अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने बहुतों को ऐसे बुलाने की कोशिश करी, मैंने बहुतों को अपने पास आवाज़ मारी, लेकिन अभी तक कोई भी मेरे पास नहीं आया। एक पहले इंसान तुम हो जिसने मेरी आवाज़ सुनी, जिसने मेरे को देखा, जिसने मेरे को महसूस किया। इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो कपिल भाई बाहर से तो क्या ही बोले यार, अंदर से सोचने लगा मैं एक भूत के साथ कैसे रहूँगा, मैं एक डायन के साथ, चुड़ैल के साथ, कुछ भी कह लो, मैं कैसे रहूँगा इसके साथ। मेरे तो उसके साथ ज़िंदगी इतनी सी भी नहीं है। तो ऐसे ही करते करते उसने भाई मजबूरी में क्या करता, वो भी थोड़े बहुत दिनों के लिए उसके पास रुक गया। अब भाई उधर कपिल के घर वालों को भी टेंशन होती, क्योंकि भाई रहते रहते कपिल को उसके साथ 15 दिन हो चुके थे। वो रोज दिन होता, दिन में गायब हो जाती। भाई कपिल घर से बाहर नहीं निकल पाता, और खाना पीना तो जो वो कहता था वो ही उसके लिए एकदम सामने आ जाता था। भाई क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कुछ भी कर सकती है, जो भी वो चाहता उसके लिए एकदम वही आ जाता। तो अब उसको हो गए बहुत ज़्यादा दिन, उसके घर वाले भी टेंशन में आ गए। वो उसको इधर उधर ढूंढने लगे। उन्होंने ऑफिस में कॉल मिलाई कि कपिल ऐसे ऐसे ऑफिस के लिए काम से बाहर गया। तो ऑफिस वाले बोले नहीं, वो तो यहाँ से अर्जेंट छुट्टी घर के लिए लेकर के गया कि मेरे को काम है। तो उसके घर वाले भी समझे कि ये दोबारा घूमने के लिए चले गए, क्योंकि इसका पहली बार तो था नहीं, कई बार था। तो ऐसे ही टाइम होते 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 भाई अब कपिल को भी हो गया 1 महीना। उसके घर वाले भी हो गए पूरे टेंशन में। उन्होंने भी इसको है ना ढूंढना चालू कर दिया, लेकिन कपिल मिला ही नहीं भाई उनको। क्योंकि कपिल तो खुद एक ऐसे घर में था जिसके आसपास भी कोई इंसान आना नहीं चाहता था। वो खुद एक चुड़ैल के बस में था, वो कैसे हिलता। तो अब कपिल को भी लगने लग गया कि अब मेरे को है ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इसने जितनी भी चीज़ मंगानी थी उससे सारी चीज़ मंगाई, खाई पिया, सब कुछ करा, लेकिन अब ये भी है ना एक चीज़ से बोर सा होने लगा, नहीं मुझे उनके साथ नहीं रहना। तो वो सो रो के कहने लगा कि मुझे मेरे घर जाना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आप ही हो। तो वो एकदम उसने अपना भयानक रूप लिया, उन्होंने तेरे को मेरे साथ यहीं पे रहना पड़ेगा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। और कपिल ने कह रहा नहीं मुझे जान दो। तो वो भगने की कोशिश करने लगा। उधर उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए चले गए। उसकी पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई, रिपोर्ट लिखवा करके उसको ढूंढने की जैसे कोशिश करी। कपिल उनको कहीं से कहीं तक नहीं दिखा, ना कहीं उनको मिला। क्योंकि भाई मिलेगा तो जब वो ठीक ठाक हो, किसी दिखने वाली चीज़ के पास हो। तो ऐसी भूतिया चीज़ में फंसा हुआ है जिसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है, जो वो दिखेगा ही नहीं किसी को भी। तो अब ढूंढने का ऐसा क्या फ़ायदा। तो कपिल भाई उस घर में बैठ गया, उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ रहा कि मुझे प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। लेकिन वो कह रही नहीं, तुम मेरे साथ यहीं भी रहोगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। तो पता नहीं क्या एकदम झटका सा आया, क्या नहीं, कपिल को उसने एकदम वहाँ से ना फेंक करके मारा। तो भाई वो हो गया बेहोश। बेहोश होने के बाद वो उठता है और वो पहचानता है कि मेरे को ऐसे बेहोश होते होते मेरे को हो गए कम से कम 10 दिन। भाई अब वो घर से बाहर हो गया कम से कम 40-45 दिन के लिए बाहर। तो जितना वो जाने की कोशिश करे उतना ही उसके साथ गलत काम हो गए, जितना वो जाने की कोशिश करे उतना ही उसके साथ गलत काम होता रहा। तो उसके घर वाले भी भाई अब उसको ढूंढना एकदम बंद कर देते, क्योंकि कपिल को हो चुका है कम से कम अब तक 7-8 महीने घर से लापता। वो अभी तक भी किसी को नहीं मिला। सब घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी कि अब पता नहीं जिंदा होगा या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ यार, क्या नहीं, उनको भी है ना जिसके पास, जिसने कपिल को अपने पास बस में कर रखा था,
उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, या उसकी शक्ति चली है या नहीं चली, तो कपिल ने एकदम दरवाज़ा खोला और वो बाहर भागना चालू कर दिया उसने। तो भाई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, एक कच्ची रोड पे रहा था उसका घर, एक वो पक्की रोड, वो भागता भागता पक्की रोड पे आ गया। पक्की रोड पर आने के बाद दिन था ना, तो उसका कोई सहाय का उसका कुछ उस पर इतना इस्तेमाल कर सकते थे वो, ना ही कुछ। वो भगता भगता स्टेशन पर आता है, स्टेशन पर आकर सब उसके एकदम हालात देखते हैं। उसमें तो भाई बहुत बुरी बदबू आ रही है, वो कई दिनों से ऐसा जैसे नहाया नहीं है भाई, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सब उसको दूर दूर से उसके ऐसी स्मेल से आ रही है। वो सबसे जाके पूछ रहा कि भाई मुझे बता दो मेरी दिल्ली की ट्रेन कब आएगी। तो भाई उसको कोई भी बोलने को तैयार नहीं, उसमें से इतनी बुरी बदबू आ रही थी यार, एक कुत्ते में से बदबू आती है, इतनी बुरी उसमें से बदबू आ रही थी। वो फिर भी सबसे पूछता रहा, सबसे पूछता रहा। तो एक आंटी आई, उन्होंने आके कह दिया बेटा अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आने वाली है, आप उसमें बैठ जाना। वो उससे मदद मांग रहा है कि आंटी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरे को टिकट दिलवा दो दिल्ली के लिए, ये है वो है। तो आंटी ने भाई थोड़ी बहुत उस पर दया दिखा करके उसको टिकट दिलाया। टिकट लेकर के भाई वो अपने घर पाया, घर पे उसको सब देखते के साथ ही एकदम भाई सब रोने लग गई कि ये तूने क्या हाल बना लिया, क्या हाल नहीं बना लिया। तो भाई उसने अपनी सारी बात बताई। फिर कपिल थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ, उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवाई, उसने अपना जैसा वो पहले की ज़िंदगी जी रहा था उसने वैसी ज़िंदगी जीनी चालू करी। तो रात के समय खाना पीना खा पी करके अपनी फैमिली के साथ कपिल जैसे ही सोने के लिए जाए, तो उसको भाई वही चेहरा, वही सारी चीज़ दिखाई दे, वही उसको बिल्कुल एकदम जैसे उसके साथ रियल हो रहा हो। भाई वो मेंटल सा होने लगा कि मेरे को ये दिन रात दिख रहा है। उसने भाई अपनी मम्मा से बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही है, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ, कैसे बाहर ना निकलूँ। भाई उसके घर वाले भी टेंशन में आ गए। उसके घर वाले टेंशन में आने के बाद उन्होंने पास के एक तांत्रिक को दिखाया कि हमारे लड़के को ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो तांत्रिक ने बोला कि माता जी ये तो वहां से जिंदा वापस आ गया, इसकी यही बहुत बड़ी बात है, वरना ये आज तक वहां से 2 लड़के की ओर जा चुके हैं, वो आज तक किसी को उसने नहीं छोड़ा। ये तो आपका नसीब है कि आपका लड़का वहां से जिंदा बच करके आ गया। मैं थोड़ा बहुत कुछ उपाय बता देता हूँ जिससे आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके भाई कपिल सही होकर के आया। भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज सुनाई दे, इन चीजों पे गौर ना करें, ना ही अपने घर वाले जो आपको कह रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो भाई करो ही मत कभी भी। सच बोल के जाओ कि मेरे को घूमने जाना है, जाओ यार घूमने के लिए, कौन ही मना करेगा आपको, कोई भी मना नहीं करेगा, घूमने के लिए जाओ आप, कोई मना नहीं कर रहा आपको। बस कभी भी ये उल्टा सीधा ना करेगी, उधर झूठ बोलो, उधर झूठ बोलो, आपके साथ कोई कुछ हो तो आपके भाई घर वाले परेशान हो, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आपको ये वीडियो कैसे लगे भाई, लाइक कमेंट और शेयर, और यार थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ यार, चैनल पे यार थोड़ा सा भाई सपोर्ट दिखाया करो यार। धन्यवाद भाई।